तुमको सुनाए कैसे। तो मुझसे सॉरी कह के आपकी ईगो हर्ट हुई है। मैं हर्ट हूँ। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और आप भी मुझसे ऐसे सवाल मत क्या करें। जिसकी वजह से आपको इतना महंगा सॉरी बोलना पड़े। तुमसे सॉरी तो मैं बार बार कह सकता
मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपये का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपये का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपये का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार
देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर
तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो, मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो, मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो, मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा।
मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपये का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपये का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपये का सामान था। तो उसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी। उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो,
हो सीरियस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पे मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीरियस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीरियस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था। लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीरियस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर
तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो, मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो, मैंने अभी कितने कंटेनर ओपन भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, सीलेस की लगी हुई हैं। मैं वीडियो के साथ तुम्हें कॉल पे ले लूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर से क्या निकल रहा है। तो जितना ही मैंने तुमसे ये मटेरियल लिया है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इसको रिटर्न करो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर मैंने कोई चीज़ तुमसे मंगवाई है तो यहाँ पर मैं ज़ाहिरी बात है उसको सेल करूँगा। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल अगर सही तरह से चलोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी मज़ीद ऑर्डर वगैरह दूँगा। तो उसने कहा आप टेंशन लें, ये जो भी आपका माल है ये सारा मैं रिटर्न कर लूँगा और डिलीवरी वगैरह की भी आपने टेंशन लेनी, वो जो भी होगा वापसी कर लूँगा, अपने पास से कर दूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर तुम इस तरह कॉपरेट करते हो तो कुछ अमाउंट मैं भी तुम्हें रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी खैर अच्छी दोस्ती भी हो गई, बात भी हो गई। तो हमारा ये तय पाया कि जो मेरा जितना भी माल था 10 तारीख को वापसी जाएगा और तकरीबन 20-25 तारीख को वहाँ से वापसी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय सी आने जाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेनर हैं तो इसका जो अमाउंट बनती है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही 22-25 करोड़ का, तकरीबन ये हमारी कोई 1-1.5 अरब रुपए का सामान था। तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारा बनेगा क्या नहीं बने। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नई देखने को मिली जो कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। आपको पता है कि मैंने पावर बैंक की पूरी एक जो यार्ड होती है वो मैंने बुक कर दी थी, उसके अंदर तकरीबन 600 कंटेनर होते हैं। तो मेरा ये था कि तकरीबन मुझे उसमें कोई 22-25 करोड़ का फ़ायदा था, लेकिन ये हुआ कि जब वो मेरे पास पहुँची तो उसके अंदर पावर बैंक के अंदर बैटरीज़ की जगह उसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं उसने हमारे साथ धोखा किया था। तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल की और मैंने कहा यार देखो, मैं